पति को छोड़कर प्रेमी को पति बनाकर पत्नी का अधिकार लेना अब रिंकू के लिए भारी साबित हो रहा है। पिछले एक सप्ताह से रिंकू अपने दोनों बच्चों के साथ साहरघाट के बाराटोल स्थित अपने ससुराल में धरना पर बैठी हुई है। हमने आपको पहले भी बताया था कि महिला रिंकू कुमारी के साथ बाराटोल स्थित ससुराल पक्ष के लोग ज्यादती कर रहे हैं। मारपीट की घटना लाचार महिला के साथ हो चुकी है। बावजूद रिंकू अपने अधिकार और पति को पाने के लिए बाराटोल में जिद पर अड़ी हुई है। अब बताया जा रहा है कि ससुराल पक्ष के लोगों ने दरवाजे पर धरना पर बैठे रिंकू पर गर्म पानी फेंके हैं। वहीं ग्रिल गेट में करंट दौड़ाया जाता है ताकि गेट के संपर्क में नहीं आ सके। उधर एक सप्ताह से चल रहे प्यार और अधिकार की लड़ाई में उस समय ट्विस्ट आ गया जब पटना से नारायणी शक्ति फाउंडेशन की टीम बाराटोल पहुंचकर पीड़ित महिला से पूरी जानकारी लेकर ससुराल पक्ष पर कई आरोप लगाए। एनजीओ नारायण शक्ति फाउंडेशन के सरिता राज ने बताया कि बाराटोल का समाज इस मामले में सब एक साथ है, लेकिन ससुराल पक्ष के लोगों ने हद ही पार कर दिया है। उसे रखने तक के लिए तैयार नहीं है। काफी पहल की गई लेकिन कोई गेट खोलने तक के लिए तैयार नहीं। कोई कुछ कहता है तो गाली गलौज करने लगता है। उधर पीड़ित रिंकू कुमारी अब अधिकार के लिए कानून का सहारा लेते हुए साहरघाट थाना को एक आवेदन दिया है और एसएचओ से न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि पीड़ित रिंकू कुमारी पूर्व से ही विवाहित थी। रिंकू मूल रूप से दरभंगा जिले के जाले थाना के मस्सा गांव के बैद्यनाथ राउत की पुत्री है। विवाह के बाद उसे बाराटोल के राम बाबू राउत के पुत्र रवि राउत से इश्क हो गया। इश्क के चक्कर में महिला ने सब कुछ त्याग कर रवि के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। इस दौरान उसे 2 पुत्र भी हुआ। उधर बच्चों को बड़ा होते देख रिंकू ने रवि पर विवाह करने का प्रेशर दिया तो रवि आजकल करके टालने लगा। काफी दिनों के बाद बीते 21 मई को सामाजिक स्तर पर हुए फैसले के बाद दोनों की शादी साहरघाट के दुर्गा मंदिर में संपन्न कराई गई, जिसके बाद दिल्ली ले जाकर रवि रिंकू और उसके दोनों बच्चों को छोड़कर कहीं फरार हो गया। तब से महिला रिंकू बाराटोल में डेरा डाले हुए है। लिहाजा अब ये मामला थाना तक जा पहुंचा है। अब देखना होगा कि इस जटिल प्यार के मामले को पुलिस कैसे और कब सुलझा पाती है। देखिए, हम लोग से जितना बन सका पूरा प्रयास किए हैं। हम लोगों ने नीचे से भी दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया कि आप गेट खोलिए, बातचीत करिए। सबसे पहले तो आइए, सामने आइए, बैठ के बातचीत करेंगे। बातचीत के दौरान कुछ न कुछ निष्कर्ष हम लोग निकालेंगे। आपको भी परेशानी न हो, इसको भी परेशानी न हो और इस महिला को 2 बच्चे के साथ कम से कम एक आश्रय मिल जाए जब तक इसका पति मिल नहीं जाता है। ठीक है, आप 1 मंथ के लिए ही दीजिए। 1 मंथ में प्रशासन भी इसके पति को कहीं न कहीं से ढूंढी लाएंगे। उसके बाद ये कहीं न कहीं अपना चली जाएगी। लेकिन ये जो इसकी सास है किसी भी हाल में गेट खोलने के लिए नहीं तैयार है। हम लोग देखिए कि प्रयास किए कि ऊपर से भी कुछ प्रयास करते हैं कि गेट खोलवाते हैं तो ऊपर के दरवाजा में उन्होंने बिजली के करंट लगवा दिया है जिससे कि उस दरवाजा को कोई टच नहीं कर सकता है। तो इस तरह का हिंसक परिवार हमने पहली बार देखा है। और देखिए यहाँ पूरा पानी से भींगा हुआ है, तो आप भी देख सकते हैं। यहाँ हम लोग जब खड़ा होके गेट खोलाने के लिए जब हम लोग बातचीत कर रहे थे तो वो उधर से पानी फेंक रहे थे। मतलब ऐसा व्यवहार लग रहा है कि जैसे लगता है कि शैतान। आप पहले शैतान का नहीं शैतान का आपने नाम सुना होगा। ये बिना सिंह के ये शैतान महिला है। और मैं तो ये कहती हूँ कि इस घर में इसका नाम बताओ। इस घर में कभी भी किसी का शादी विवाह नहीं होना चाहिए। और इसको देखिए आप लोग समाज, अगर इसके निजता से आप लोग ये हैं तो इसको आप लोग अपनी बिरादरी से लोग को बेदखल कर दीजिए। समझ गए ना। अभी इंदरपुर गांव में ऐसे ही एक बेटी के साथ मामला हुआ था। 5 दिन तक वो मंदिर में रही थी। ठंडा के मतलब बहुत ठंडी थी, उसमें वो मंदिर में रही थी। पूरे गांव के लोग एक साथ होकर पूरा उसको गांव से बहिष्कृत कर दिए, जबकि वो आर्मी था। तो देखिए, अगर गांव में एकता है और लग रहा है कि ये कोई हिंसक परिवार, क्योंकि ये राक्षस है, ये जानवर है, पशु है, इसको जितना भी शब्द कहिए कम है। लगाता है
ये दरवाजा पे पानी फेंकता है, ये ऐसा हिंसक परिवार मैंने पहला बार देखा। देखिए अगला कदम अब यही हो रहा है कि अभी महिला भी अब अंदर नहीं जाना चाहती है, क्योंकि जब बिजली का करंट दरवाजा पे ये देखी, खुद ही अपने हाथ से इसको जब झटका लगा है तो ये बोल रही है कि मेरा बच्चा का जान जा सकता है, मेरा भी जान जा सकता है। तो हम प्रशासन का मदद लेंगे और प्रशासन के पास जाकर ये FIR करेंगी। अभी तक ये FIR नहीं की थी, कहीं ना कहीं ये समझौता पर थी, ये चाह रही थी कि समझौता हो, समझौता के द्वारा इनको इनके ससुराल में रखा जाए, लेकिन ये समझौता के लायक परिवार नहीं है, इसलिए FIR ये करेंगी और अपने पति का भी खोज कराएंगी। और दहेज की मांग कर रही थी, बोली कि अगर बहू दहेज लेके आती तो जैसे बड़ी बहू को रखे हुए थे वैसे इसको भी रखते। तो कहीं ना कहीं दहेज प्रथा ये सारा इन पर चार्ज लगेगा। बेटा को किडनैप करवा दिए कि जान से मरवा दिए, ये सारे चीज इन पर आरोप लगे। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।